एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चंस करने हैं 33 से 50 एंड द टॉपिक इज पावर्स ऑफ टेंजेंट्स एंड सीकेंट्स। सो हम इंटीग्रेट करेंगे पावर्स ऑफ टेंजेंट्स एंड सीकेंट, और इसमें अगर आप नोट करें तो कोटेंजेंट भी आ जाता है बिकॉज इट्स द सेम थिंग एज टेंजेंट। तो यहाँ पर अगर आप नोट करें तो आपको सीकेंट स्क्वायर नजर आ रहा है, उसमें सीकेंट क्यूब नजर आ रहा है, और उसके साथ ये देखें ये सिर्फ सीकेंट क्यूब है, ये सिर्फ सीकेंट की पावर 4 है, ये सिर्फ सीकेंट की पावर 6 है। तो ये भी तकरीबन यहाँ तक सीकेंट की पावर जा रही है। उसके अलावा अगर आप नोट करें तो उनमें कभी कभार टेंजेंट भी मल्टीप्लाई हो रहा है। तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब बिफोर आई स्टार्ट दिस टॉपिक, मैं आपसे ही क्वेश्चन पूछता हूँ कि ये जो क्वेश्चन नंबर 33 है ये किस तरह से होगा। क्वेश्चन 33 हैज नथिंग टू डू विथ समथिंग लाइक कि अगर साइंस स्क्वायर आता था तो हम क्या फार्मूला यूज करते थे। तो बताएं जी क्या होगा। सीकेंट स्क्वायर एक्स इंटू टेंजेंट एक्स, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। जी एनीवन? सीकेंट को सेपरेट लिख देंगे और जी सीकेंट टेन एक्स उसके इंटीग्रेशन कर देंगे। दोबारा बोलो। सर सीकेंट को सेपरेट लिख देंगे, सीकेंट एक्स इंटू सीकेंट एक्स। अच्छा, और सीकेंट उसके एक्स और बाद टेन एक्स की डेरिवेशन सेपरेट कर देंगे। कैसे कर सकते हैं सेपरेट? सेपरेट कैसे कर सकते हैं? ना सर ठीक है मैं हाँ जी, कुछ और बताएं भाई। सर tan x का डेरिवेटिव साथ मौजूद है secant square x, तो क्या होगा? तो वो इसमें पावर रूल लगेगा उसका वेल इंटीग्रेशन डन, का। वेल सर डन, फॉर्मूला वेल लग डन। जाएगा। हाँ जी बिल्कुल ठीक है। देखें दिस वाज अ वेरी अनऑब्वियस क्वेश्चन कि पावर रूल यूज होगा, लेकिन वो क्लियरली नजर नहीं आ रहा। मैं आपसे इस तरह के दो क्वेश्चन शेयर कर दूं। वन क्वेश्चन इज क्वेश्चन 33, ये वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख देता हूं, आप होपफुली उसको अंडरस्टैंड कर लेंगे। साइन एक्स इंटू कॉस एक्स, जी बता सकते हैं साइन एक्स इंटू कॉस एक्स की इंटीग्रेशन क्या होगी? जी एनीवन? सर साइन एक्स स्क्वायर ओवर 2। एग्जैक्टली, क्योंकि देखें साइन के ऊपर पावर है 1, तो पावर साइन का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, साइन की पावर में क्या ऐड हो जाएगा, उसी पे डिवाइड हो जाएगा, राइट? सो दैट विल बी साइन स्क्वायर एक्स ओवर 2। इसी तरह से ये जो हमारे पास क्वेश्चन है इसका आंसर क्या आएगा 33 का? जी 33 का आंसर क्या टेन आएगा? एक्स स्क्वायर ओवर 2। टेन स्क्वायर एक्स ओवर 2, टेन एक्स स्क्वायर नहीं कहना भाई, टेंजेंट स्क्वायर एक्स ओवर 2, क्योंकि स्क्वायर यस हमेशा यहाँ सर। पे होता है ना। हाँ अच्छा, ये चीज आपको क्लियर हो गई। तो कुछ ऐसी चीजें हैं जिसमें पावर रूल यूज होता है, उस केस में आपने बड़े ध्यान से क्वेश्चंस करने हैं। ठीक है, अब आपको मैं थोड़े से डिफरेंट क्वेश्चंस करवाता हूँ। तो मैं ना ये रिकॉर्डिंग दोबारा से शुरू करता हूँ, क्योंकि आई थिंक कि ये चीजें आपको पहले से पता होनी चाहिए थी। सो आई विल जस्ट स्टार्ट फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 35। ओके, तो मैं दोबारा से शुरू कर रहा हूँ। एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चंस 33 to 50 and the questions are integrating powers of tangents and secants. तो क्वेश्चन नंबर 35 देखें। इंटीग्रेशन ऑफ secant cube into tangent dx। जी मैं आपसे स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जी 8.2 question number 35 and the question statement is secant cube x into tangent x. जी any hint how to do this question? Before I start this question, I will ask you, how do you integrate secant x? What is the integration of secant x? ये आपने पढ़ी है? The integration of secant is
नेचुरल लॉग tan x square minus secant x plus tangent x, ये आपने इंटर में पढ़ी थी इंटीग्रेशन। यहाँ पर हमारे इंटर सामने में कोई की थी। जी, यहाँ पर आपके सामने कोई ऐसा क्वेश्चन नहीं आया, ठीक है। इसमें मैं आपको छोटा सा हिंट दे दूं कि इसको कैसे इंटीग्रेट करते हैं। आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट एक्स के साथ और डिवाइड भी उसी से करते हैं। नीचे वाले फंक्शन का डेरिवेटिव ऊपर मौजूद होता है तो नीचे वाले फंक्शन का नेचुरल लॉग लेते हैं। एक ये बात हो गई, ये आपने यूज नहीं किया। नंबर 2, व्हाट्स द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड स्क्वायर एक्स? What's the tan x integration of exactly, because it's the derivative of tangent x plus c. What's the integration of secant cube x? We should proceed like this, right? कि हमें पहले इसकी पावर्स का पता हो। Question 35 is a little bit different because tangent is multiplying with secant cube x. So what will happen if you are just integrating secant cube x? What will be the answer to this question? Sir, multiply divide by 3. सर इससे Multiply पहले divide by वो 3 जी सेकंड स्क्वायर और सेकंड में कन्वर्ट करेंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल, जब पावर्स आ जाए तो आप उसको ना पावर को ब्रेक करते हैं, secant स्क्वायर x इंटू secant x dx, राइट। उसके बाद जी नेक्स्ट क्या करेंगे? नेक्स्ट आपके पास फार्मूला है सीकेंड स्क्वायर का। सीकेंड स्क्वायर क्या होता है? सीकेंड स्क्वायर होता है 1 प्लस टेंजेंट tan x स्क्वायर। square minus नहीं 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर, ठीक है। 1 प्लस sir 1 plus टेंजेंट tangent square। हाँ 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर होता है ये। 1 प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स होता है, ये आ जाएगा इंटू सीकेंड एक्स dx। अब आप जब इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा सीकेंड एक्स, डेट विल बी सीकेंड एक्स प्लस टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स dx, बाहर आएगा ब्रैकेट के। अब आप जरा नोट करना कि ये तो प्रॉब्लम नहीं रही ना जो आपके सामने लिखी हुई है पहले वाली। सीकेंड की तो इंटीग्रेशन आपको पता है। आप नोट करो, अभी आपने क्वेश्चन नंबर 33 देखा था जिसमें टेंजेंट एक्स इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स था, तब तो कोई मसला नहीं है। इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट इंटू सीकेंड स्क्वायर एक्स मसला नहीं है, राइट। दिस वाज क्वेश्चन नंबर 33 जिसमें आपने ये कहा कि टेंजेंट का डेरिवेटिव साथ मौजूद है, टेंजेंट की पावर में एक ऐड कर देंगे और उसी पे डिवाइड कर देंगे प्लस सी। दैट वाज अ वन लाइन क्वेश्चन। लेकिन यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी डिफरेंट है, तो ये याद रखिएगा कि ये थोड़ा सा साइन और कॉस के कंपैरिजन में जरा ट्रिकियर क्वेश्चन है कि जैसे ही ये पावर्स भी इंटरचेंज होंगी आपको कुछ और करना पड़ेगा। तो इसको करने के लिए आपने टेंजेंट स्क्वायर एक्स को ब्रेक करना है। टेंजेंट को कैसे ब्रेक करना है आप इसको बल्कि इसको ब्रेक ना करें, आप पहले जरा मुझे बताएं खुद से सोच के। जी एनीवन, एक काम यहां पर भी हो सकता था। जी बताएंगे, व्हाट इज योर ऑब्जर्वेशन अबाउट सीकेंड क्यूब? इसको 5 मिनट्स ले लें और इसको जरा जल्दी से सॉल्व करें, उसके बाद मैं आगे प्रोसीड करता हूं। दिस क्वेश्चन कैन बी प्रोसीडेड फ्रॉम हियर और फ्रॉम हियर और इवन फ्रॉम स्टेप नंबर 1, जो भी आपको बेहतर लगता है।
जी, एनी हैंड? जी, किसी को समझ नहीं आ रही? यहां से अगर प्रोसीड करेंगे तो कैसे कर सकते हैं? अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो क्या करते हैं हम? सपोज करें कि मैं यहां से थोड़ा सा इरेज कर देता हूं ये वाला पोर्शन। सो हाउ विल यू इंटीग्रेट सीकेंड स्क्वायर इनटू सीकेंड, क्योंकि ये तो अकेला फंक्शन है ना, ये ना किसी का डेरिवेटिव है ना किसी का इंटेग्रल है। व्हाट अबाउट सीकेंड स्क्वायर एंड सीकेंड? इनमें से किसकी इंटीग्रेशन और किसका डेरिवेटिव आपको पता है? ये आपको हेल्प आउट कर सकता है। दिस इज हाउ यू डिसाइड कि जब दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उनको आपने कैसे इंटीग्रेट करना है। जी, एक्सरसाइज 8.1। मेरी आवाज आ रही है सबको? यस सर। यस सर। जी, तो अगर दो फंक्शंस मल्टीप्लाई हो रहे हो तो उसमें आपने अप्लाई कर सकते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, ये ज्यादा मुझे कंपैरेटिवली इजी लगा आपको एक्सप्लेन करना, क्योंकि ये सीकेंड स्क्वायर का आपको इंटीग्रेशन पता है। मैंने भी यहाँ पे बल्कि ये लिखी हुई है ऊपर, मैं इसको यूज करना चाह रहा हूँ। तो इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम क्या करते हैं कि हमारे पास वो फंक्शन जिसका हमें डेरिवेटिव पता है वो हमारे पास क्या होता है, जिसकी इंटीग्रेशन सॉरी हमें पता है, वो हमारे पास सेकंड फंक्शन होगा और ये हमारे पास फर्स्ट फंक्शन होगा। दिस इज द फर्स्ट फंक्शन, दिस इज द सेकंड फंक्शन। क्योंकि सीकेंड का डेरिवेटिव आसान है, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन आसान है। नाउ हाउ डू यू अप्लाई इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स? फर्स्ट फंक्शन इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, सीकेंड स्क्वायर की इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड यानी टेंजेंट एक्स इंटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, और सीकेंड का डेरिवेटिव क्या होता है? सीकेंड इंटू टेंजेंट dx। अब ये हमारे पास बन गया टेंजेंट इंटू टेंजेंट, टेंजेंट स्क्वायर। ये हमारे पास आ गया सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट स्क्वायर एक्स सीकेंड एक्स dx। उसके बाद अगेन ये वो सिचुएशन है जो हमारे पास पहले बन गई थी कि ये टेंजेंट स्क्वायर आ रहा है, तो आप टेंजेंट स्क्वायर को कन्वर्ट करेंगे सीकेंड स्क्वायर में, जैसा कि हम पहले भी करते हैं। अगर नॉर्मल इंटीग्रेशन ऑफ टेंजेंट की, दिस इज सीकेंड स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू सीकेंड एक्स dx। अब ये सीकेंट मल्टीप्लाई होगा इसके साथ, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा? ये मैं थोड़ा सा इस तरफ करूँ क्वेश्चन, ये बाद में कर लेंगे 35। दिस इज इक्वल टू सीकेंड एक्स इंटू टेंजेंट एक्स माइनस ये बनेगा सीकेंड क्यूब एक्स माइनस सीकेंड एक्स dx। ये बन गया सीकेंड टेंजेंट। इनको जरा हम अलग अलग करते हैं क्योंकि इसमें एक ऑब्जर्वेशन सामने आई है, अगर आप वो बता सकें। माइनस सीकेंड क्यूब एक्स dx कर दिया अलग से, और माइनस सीकेंड स्क्वायर सीकेंड एक्स dx अलग कर दिया। जी, आप बता सकते हैं इसको आगे कैसे प्रोसीड करेंगे क्वेश्चन को? डू यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड क्यूब एक्स, या ये है क्या? एंड डू यू नो द इंटीग्रेशन ऑफ सीकेंड? जी, सर सेकंड क्यूब तो दोबारा क्वेश्चन बन गया जहाँ से हम Exactly. स्टार्ट हुए थे। बिल्कुल। तो ये आपको याद होगा, मैंने इसलिए इस तरीके से करवाया क्वेश्चन। आपको याद होगा हमने 8.1 में जो लास्ट वाले क्वेश्चंस किए थे, वो जिसमें हम इंटीग्रेट करते थे तो दोबारा वही फंक्शन बनता था आफ्टर टू इंटीग्रेशंस। ठीक है जी, e रेज़ टू पावर x sin x वाला क्वेश्चन कोई था ऐसे। उसमें क्या था कि आपने जब दो दफा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स की तो वो जो फंक्शन बना इंटीग्रेशन में वो वही बन गया पहले वाला। इसका मतलब ये हुआ कि आप स्टार्ट कहां से कर सकते हैं? आप स्टार्ट इसको लेट कर लें i के इक्वल, और इसका मतलब ये हुआ कि ये i बन गया है, तो यहां पर i चल रहा है। सो दिस इज i इक्वल टू सीकेंड एक्स टेंजेंट एक्स माइनस ये वाला इंटेग्रल कंप्लीटली i के इक्वल है, माइनस i माइनस सीकेंड एक्स
सीकेंट एक्स की इंटीग्रेशन क्या होती है वो हमने पहले स्टेप में इसलिए लिख ली, दैट इज नेचुरल लॉग सीकेंट प्लस टेंजेंट, ये आएगा हमारे पास। सो दिस इज हाउ वी इंटीग्रेट। अब आपको पता आगे तो बड़ा काम आसान है, ये आई वहां पे जाके प्लस हो जाएगा, सो दैट विल बी आई प्लस आई विच इज 2i which is equal to secant x tangent x minus natural log secant plus tangent, और ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आके डिवाइड होगा, तो आई कैन राइट i इज इक्वल टू 1/2 secant tangent, मतलब बजाय के पूरा ओवर 2 लिखने के 1/2 भी लिखा जा सकता है, माइनस 1/2 नेचुरल लॉग secant प्लस टेंजेंट, और एंड पे प्लस सी करना नहीं भूलना इन क्वेश्चंस में। सो दिस इज द कंप्लीट इंटीग्रेशन ऑफ secant क्यूब एक्स। मैं आपको यहां पर इसलिए मोटिवेट कर रहा हूं क्योंकि इसकी जो मल्टीपल फॉर्म्स हैं वो आपने खुद करनी है। यानी मैं ये वाला क्वेश्चन भी आप पे छोड़ता हूं, क्वेश्चन 35। आप अगर बाकी के क्वेश्चंस पे भी गौर करें, यू विल हैव मल्टीपल टाइप ऑप्शंस। बेसिकली मैंने आपको ना क्वेश्चन 39 करवा दिया, ठीक है। आप लोग इस पे सोचेंगे ये क्वेश्चन हो गया 33, उसके बाद 35 आप अभी करें, 39 मैंने करवा दिया है, आप चाहे 41 पे आ जाएं, secant क्यूब आपने कर लिया, secant की पावर 4 कर लें, तो इस तरीके से भी आप